हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। और स्टूडेंट ध्यान से समझ लेना, आज मैं सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपके विद मैप, ठीक है। बहुत अच्छी वीडियो है स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगी स्टूडेंट। अगर आप इस चीज़ को पढ़ के समझोगे और पढ़कर पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, तो वो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इस चीज़ों को बिल्कुल एक एक चीज़ समझिए पहले और फिर उसे पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी, दोनों चीज़ करूंगा उस टाइम। आ जाइए जल्दी सभी लोग और सभी को वीडियो सेंड कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। अक्षांश रेखा भी आप जानते हो, देशांतर रेखा भी आप जानते हो, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा स्टूडेंट, ठीक है। सभी चीज़ें आज होने वाली हैं, आप लोग बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को एक एक चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी गोलार्ध में? उत्तरी क्योंकि उत्तर प्रदेश ऊपर की ओर है और ऊपर की ओर में कौन सा गोलार्ध होता है? उत्तरी गोलार्ध होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। अगर कोई पूछता है कि बताइए पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश कौन से गोलार्ध में, देखो मैंने पॉइंट को कितने अच्छे से लिखा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? यूपी में पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। समय का जो निर्धारण करने वाली जो रेखा है वो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा है। यूपी के प्रयागराज नैनी से गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर प्रदेश में पूर्वी देशांतर रेखाएं हैं। और उस समय का जो निर्धारण करने वाली रेखा है वो पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसे 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82 सही 1/2 ये यूपी के प्रयागराज नैनी से गुजरती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ मैप भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो आपको ध्यान है, अक्षांश जो रेखा का विस्तार है वो 23 डिग्री से 52 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक फैला हुआ है, यूपी में फैला हुआ है, ठीक है। तो अक्षांश जो विस्तार है वो कितना है? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तक फैला हुआ है। देखो नीचे ऊपर देख लो आप अक्षांश, और ये देखो 23 मिनट से नीचे लिखा हुआ है। और दिखा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हमारा 23 से और ये हमारा 30 से, ठीक है। ये अक्षांश विस्तार है, ठीक है, ध्यान रखना है। और आगे की ओर बढ़ते हैं, देशांतर विस्तार जो है वो 77 से, देखो 70 डिग्री 3 मिनट से, तो 70 डिग्री 3 मिनट आपके सामने है एरिया। तो 70 डिग्री 3 मिनट से 184 डिग्री 39 मिनट तक फैला हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 184 डिग्री 39 मिनट तक ये फैला हुआ, पूर्वी देशांतर से फैला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 73 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 33 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, जिसमें पूरब से पश्चिम यूपी की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम जो यूपी की लंबाई है वो कितनी है? यानी ईस्ट से वेस्ट वो है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 240 किलोमीटर का विस्तार है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर दक्षिण 240 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर का विस्तार है। देखो आपको एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से जिले हमारे उत्तरी आते हैं। ये पूछ लेता है एक नंबर क्वेश्चन कि उत्तरी जिला उत्तरी कौन सा है? तो सहारनपुर है, और पश्चिमी शामली है, और यानी कि पूर्व बलिया है, और सोनभद्र हमारा कहाँ? दक्षिण में है। ठीक है, बात ध्यान रखना मैप में कौन था कहाँ कहाँ है। तो उत्तरी में उत्तर में कौन है? सहारनपुर है, पश्चिम में शामली है, पूरब में बलिया है, और दक्षिण में सोनभद्र। तो याद रखना है, पूरब में बलिया, पश्चिम में शामली, बलिया शामली या और सहारनपुर सोनभद्र। तो उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र, ठीक है। दक्षिण दक्षिण दा याद रखना, दा से द सोनभद्र है लास्ट वाला। और उत्तर में है उत्तर उत्तर उत्तरा है, रा से सहारनपुर। तो ये दोनों तो याद रहेंगे। तो देखो उत्तर में क्या रहा? रा रहा है, तो रा से उसमें भी रा रहा है सहारनपुर में। और दक्षिण में दक्षिण दक्षिण में दा आ रहा है शुरू में, तो उसमें रा आ रहा है लास्ट में, इसमें दा आ रहा है शुरू में, तो इसमें लास्ट में सोनभद्र में दा आ रहा है, ठीक है। और बलिया पूरब में बलिया है, बलिया पूरब पूरब में बा आ रहा है, तो बलिया बा से बलिया, और पश्चिम में शामली। तो ऐसे याद रखना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, भूल नहीं पाओगे आप। उत्तर रा तो सहारनपुर आएगा सर, क्या आएगा? सहारनपुर, क्योंकि उत्तर और रा किस में आता? सहारनपुर में आता है। और दक्षिण दक्षिण दा किस में आता? सोनभद्र में आता है। पूरब पूरब में क्या आता है? बा बलिया, ठीक है, बा पूरब में बा है तो बलिया, और पश्चिम में शामली, ठीक है, ध्यान रखना है।
यदि विकल्प में शामली ना हो तो मथुरा सही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अगर विकल्प में शामली नहीं होता है तो क्या होगा सही, मथुरा होगा सही। वेरी गुड स्टूडेंट। तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं कि उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पड़ोसी देश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश आपको ध्यान रखने हैं। तो ध्यान रखना है, जो घरेलू हैं वो 8+1 है, अंतर्राष्ट्रीय जो है एक ही है, नेपाल, ठीक है। तो घरेलू जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं, 8+1। देखो 8 जो है वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। वाह, कितना गजब का पॉइंट है क्वेश्चन कि जो हमारे घरेलू घरेलू जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो घरेलू जो है वो है 8 और जो नवा है वो है दिल्ली केंद्र प्रदेश है क्वेश्चन, ये बात आपको ध्यान, 9 है वैसे टोटल, मगर घरेलू 8+1 होते हैं, 9 है, तो ध्यान रखना है। और अंतर्राष्ट्रीय एक ही है, नेपाल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं आपके सामने सभी को पढ़ा रहा हूँ दोबारा से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये हमारे घरेलू पड़ोसी देश हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अंतर्राष्ट्रीय एक ही है, वो नेपाल है उस नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो अब हम पढ़ेंगे नेपाल के साथ कितने हैं जो सीमा साझा करते हैं, कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ साझा। तो उत्तर प्रदेश केवल एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जो है केवल एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और वो है नेपाल। कौन सा है, नेपाल के साथ बनाता है। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से लगे हैं, पीलीभीत है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर खीरी है और महाराजगंज है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल से लगे हैं, कौन कौन से, एक बार रिवीजन करेंगे मेरे साथ बच्चों। पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज। तो ध्यान रखेंगे, यूपी के 7 जिले जो नेपाल से लगे हैं, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज। ऑप्शन ये ऐसी वीडियो है जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में तो आएगी क्योंकि आपने पेपर देखा होगा पहला वाला, कितना उत्तर प्रदेश आया था उसमें, बट आपने कहा कि दूसरे पेपर में नहीं आया। उस टाइम कुछ पता नहीं, कोई किसी के भरोसे मत रहना कि पेपर में क्या आए, हर चीज़ पढ़ कर चलना। उस टाइम टाइम काफ़ी है आपके पास, अभी तो 2-3 से महीने हैं, अच्छे से पढ़ लेना। SI के लिए भी काफ़ी समय है उस टाइम, उसके लिए भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जो यूपी की घरेलू सीमाएं हैं वो है पहली मध्य प्रदेश, कौन सी है, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे बड़ी सीमा MP के साथ बनाता है, ये ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश, MP। यूपी के 11 जिले MP से लगे हैं, कितने जिले हैं, वो यूपी के 11 जिले हैं जो MP से लगे हैं, यानी मध्य प्रदेश से लगे हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा जो बनती है वो MP के साथ बनती है, वेस्टर्न किसके साथ, MP के साथ। और उसमें कितने जिले लगते हैं, 11 जिले आते हैं MP में। आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, ठीक है। ध्यान रखना है, ललितपुर MP से तीनों तरफ से घिरा है, ये भी है वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन। जो ललितपुर है वो उत्तर यानी 3 तरफ से MP से घिरा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तर प्रदेश अपनी सबसे बड़ी सीमा MP के साथ लगाता है, किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ लगाता है, जिसमें 11 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 11। फैक्ट क्या है, सोनभद्र जिला 7 अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्यों के साथ सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, MP और छत्तीसगढ़। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सोनभद्र जो जिला है, कौन सा, सोनभद्र, यानी 10वें नंबर का जो जिला है वो सोनभद्र है, जो अपने 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, सर्वाधिक राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और जो मध्य प्रदेश से लगे हैं वो कौन कौन से, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है बिहार। बिहार के साथ यूपी के 7 जिले की सीमा लगती है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर, महाराजगंज। तो बिहार के साथ 7, ध्यान रखना है, बिहार के साथ 7, मध्य प्रदेश के साथ 11, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड के साथ 7 जिले की सीमा लगती है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये सब उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं स्टूडेंट। इनके साथ 7 जिलों की सीमा लगती है उत्तराखंड से। कितने जिलों की, 7। कौन कौन से वो जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, तो सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, ये तो याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि ये तो आपके ही काम की है, ये तो आपको जानते ही हैं, जो कि रामपुर के हैं, जो मुरादाबाद के हैं, जो बिजनौर के हैं। कुछ बच्चे हमारे पास बरेली के भी हैं, जो रामपुर, खासकर ज़्यादातर रामपुर के हैं। तो रामपुर तो जानते ही हैं उत्तराखंड के साथ कितने, 7 जिलों की सीमा लगती है, ठीक है। तो कितनी सीमा लगती है, 7 की, सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, ये तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा याद रखेगा वो तो आपको पता ही है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा, यूपी के 6 जिले हर सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। कौन कौन से हैं,
मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत, शामली और सहारनपुर है। दिल्ली के साथ 3 जिले हैं, एक है गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत। कहाँ कहीं कहीं 2 बताए जाते हैं, तो ध्यान रखना है 2 कौन थे, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ठीक है, बागपत को हटा देते हैं, तो ध्यान रखना है। तो हम तो 3 बता रहे हैं, दिल्ली के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत, और कहीं कहीं 2 बताए जाते हैं, कौन कौन से, यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। ये बात आपको ध्यान रखनी। राजस्थान के साथ केवल 2 जिले, आगरा और मथुरा, और छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र केवल 1 जिला है, और झारखंड के साथ सोनभद्र है, 1 ही है, और हिमाचल प्रदेश का सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी साथ 1-1 है, और बाकी 6 भी हैं, 7 भी है, 11 भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ सामने सीमा बनाता है, झारखंड भी सोनभद्र के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर के साथ सीमा, और ये सबसे छोटी सीमा है उत्तर प्रदेश में प्रथम। ये बात आपको पता है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यूपी के पहले चुने गए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। या उत्तर प्रदेश के पहले चुने गए प्रधानमंत्री का नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर